तो इस बड़ी कवरेज में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीडीएस के घर के भीतर तमाम गणमान्य मंत्रीगण पहुंच करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है और लगातार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अब इंतजार है कि वो अंतिम दर्शन कर पाए। देखिए, अब वो रिचुअल्स शुरू होते दिखाई दे रहे हैं, वो परंपराएं, उनका निर्वहन होता हम देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। जो राजकीय सम्मान है उसके साथ अंतिम यात्रा पर शहीदों के पार्थिव देह को ले जाया जाएगा, उसी से जुड़ी ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल, इस समय जो माहौल है वो गमगीन है, हर आंख नम है, हर कोई उस क्षति को भुला नहीं पाएगा। और कुछ पिछली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कई गणमान्य लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सीडीएस आवास पर पहुंचे और हर वो तस्वीर एबीपी गंगा ने आपको दिखाई है जो ये बताती है कि क्या कद था सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और आज उन्हें किस तरह से लोग याद कर रहे हैं। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि उनके आवास पर दी जा रही है और उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। दिल्ली के कैंट इलाके में उनका पार्थिव देह ले जाया जाएगा और वहीं आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आम से लेकर खास हर कोई अपनी श्रद्धांजलि आज अर्पित कर रहा है। कल की भी वो तस्वीरें हम नहीं भूले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, सीडीएस की दोनों बेटियां वहां मौजूद थीं। वो सिर्फ एकटक अपने पिता के पार्थिव शरीर को और माता के पार्थिव शरीर को देखकर बस भावुक हो रही थी, उन्हें एकटक निहार रही थी। हमें उस छोटी बेटी की भी तस्वीरें याद हैं जो अपने पिता के कॉफिन को चूमती है। ब्रिगेडियर लिद्दर की बेटी जो मात्र 12वीं क्लास की स्टूडेंट है और उसने कहा कि मैं अपने पिता की तरह बहादुर हूँ, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इन्हीं वीरों और इन्हीं बहादुरी की बातों और शख्सियतों को देखकर हर परिवार अपने घर से एक वीर देश की सेवा में पहुंचाना चाहता है। ये जो पार्थिव देह रखे हैं ये हमेशा प्रेरित हमें करते हैं। बिल्कुल अनु, देखिए ये जो गर्व है ये फौजी के घर में हो सकता है। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन इन तस्वीरों से और इस एक क्षण से एक आम इंसान से एक फौजी का परिवार अलग हो जाता है। एक सिविलियन में और एक आर्मी से या फोर्स से ताल्लुक रखने वाली फैमिली में ये इतना बड़ा अंतर होता है जिसका दर्द और गर्व एक साथ महसूस करते हैं परिजन, क्योंकि बस यही है जहां आकर ना छोटा ना बड़ा, राजनीति ना पद, हर एक चीज झुक जाती है। धर्म, राजनीति, पद, पदवी, हर एक चीज इन्हीं तस्वीरों के आगे झुकती हुई नजर आती है, कमतर सी लगती है, क्योंकि जो गर्व की अनुभूति एक फौजी का परिवार कर सकता है और इसकी पीड़ा भी वही समझ सकता है अनु, क्योंकि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी अनुभूति सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं, वही अनुभव कर रहे होंगे। लेकिन इन तस्वीरों को जब बाद में पलट करके, मुड़ करके जब थोड़ा सा थमने का मौका मिलेगा और देखेंगे तो उन्हें ये गौरवान्वित भी करता है क्षण कि उनके अपनों का जाना कितना बड़ा गम है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैं बयां करती हैं कि एक शहीद का परिवार हमेशा एक हौसले और मजबूती के साथ खड़ा रहता है, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो। वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर कितने मजबूत होते हैं और हर परिस्थिति को कितने धैर्य से उसका
सामना करते हैं, ये हम इन तस्वीरों से भी और परिवार के उन लोगों से भी समझ पा रहे हैं। फिलहाल फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हुजूम लोगों का लगा हुआ है, क्योंकि इस समय वो पल है जिसका इंतजार तो कभी किसी ने नहीं किया था। जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली से रवाना हुए थे तमिलनाडु के लिए, तो शायद परिवार के लोगों ने और उनके सहयोगियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो इस तरह वापस लौटेंगे। परिवार ने कभी नहीं सोचा था, बेटियों ने कभी नहीं सोचा था कि माता पिता इस तरह से घर वापस आएंगे। और ये जो घर के बाहर लोग आज जिस तरीके का इंतजार कर रहे हैं अनु, ये भी नहीं सोचा था कि लाइन में लगकर अंतिम दर्शन के लिए खड़े रहेंगे सुबह से। ये भी एक प्रतीक्षा है, लेकिन वाकई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनके वीरता की खबरें हम पढ़ते थे, उनके विजन को हम पढ़ते थे और लोगों तक खबरें बताते थे कि आज उन्होंने क्या कहा है, आज किस तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए वो मीटिंग ले रहे हैं। हम इस तरीके की अपडेट्स दिया करते हैं। आज ये तस्वीरें और इनको बयां करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है इन्हें बयां करना, लेकिन कहते हैं कि एक वीर की जो अंतिम विदाई होती है वो भी उतनी ही गौरवशाली होती है, और उसी गौरवशाली अंतिम यात्रा की तैयारी भी हो चुकी है। आज कोई सलाम ठोककर तो कभी दिल से दुआ देकर सिर्फ यही चाहता है कि इन वीरों की वीरता हमेशा अमर रहे इस देश में, और जब जब इतिहास में नाम आएगा इन वीरों का, जब किसी गौरवशाली इतिहास को हम याद करेंगे तो इन वीरों का नाम जरूर आएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का नाम जरूर लिया जाएगा। हर मोर्चे पर उन्होंने देश को गौरवान्वित करने का काम किया है, और हर रोल में सेना में वे जितने भी पदों पर रहे, सीडीएस रहे, हमेशा उन्होंने भारत के सम्मान को, मान को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है, और इसमें वे हर बार सफल रहे हैं। कभी भी उनके रहते हुए कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं रहा जिसमें विफलता देखने को मिली हो, असफलता देखने को मिली हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का एक बड़ा कदम हो। हर जिम्मेदारी जो उन्हें दी गई वो उन्होंने पूरे धैर्य और पूरी काबिलियत के साथ उसे पूरा किया, और यही उनका परिचय रहा है। हमेशा जब जब उन्हें याद किया जाता है, जब जब उनकी बात की जाती है किसी भी स्तर पर, किसी भी कार्यक्रम में, तो यही उनकी पहचान रही है कि एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य और बहादुरी का बेजोड़ संगम रहा है। बिल्कुल अनु, और यही वजह है कि इस पदवी के सृजित होने के साथ ही उनके नाम को जिस तरीके से प्राथमिकता दी गई है, वो तमाम गुण देखे गए हैं, आंके गए हैं, उसके बाद उनको इस पद पर सुशोभित किया गया था। और जब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, बहुत समन्वय की स्थिति की जो हम बात कर रहे थे, वो सारी चीज़ें परिलक्षित हो रही थी, दिखाई दे रही थी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि आज वो पद खाली हो जाएगा इस तरीके से, और पूरा देश उनको आगे बढ़ता देख रहा है। लेकिन अंतिम सफर पर ये मुश्किल है जी, और मुश्किल ये भी है स्नेहलता कि ये वही सहयोगी हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने सीडीएस के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी स्तर पर काम किया है, और आज उनकी अंतिम यात्रा में यही लोग जुटे हुए हैं। आज जो अंतिम प्रक्रिया जो चल रही है उसमें यही लोग काम कर रहे हैं, तो एक भारी मन के साथ इस प्रक्रिया में हिस्सेदार बनना, ये कितना भावपूर्ण होता है, ये कितना मुश्किल इन लोगों के लिए होता है। शायद इसी से एक सैनिक बनता है जो हर स्थिति में, चाहे कितनी भी इमोशनल मोमेंट्स हो, चाहे कितनी भी भावपूर्ण परिस्थितियां हो, वो हमेशा तैयार रहता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहता है। और आज ये लोग जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उनके लिए ये पल काटना और इस प्रक्रिया को पूरा करना ये कितना मुश्किल है, ये हम समझ सकते हैं। और लोगों की भीड़ आप आवास के बाहर हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, जहां आम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। कई लोग हैं जिनका नंबर अभी तक नहीं आया। 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है आवास के बाहर। हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता है, अंतिम प्रणाम करना चाहता है। आम जन से लेकर गणमान्य सभी इस कतार में शामिल हैं। एक एक कर सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसमें कई कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, कई पार्टियों के
अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सभी एक एक कर पुष्प चक्र अर्पित कर चुके हैं। और बाहर का नज़ारा देखिए, जहां वो अंतिम यात्रा के लिए ट्रक भी तैयार किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ, वे भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का गहरा ताल्लुक रहा है, उनका पैतृक आवास वहाँ है, उनकी पत्नी का आवास भी उत्तराखंड में ही है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपने देखे। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको आवास के बाहर की दिखा रहे हैं। यही वो ट्रक है जिसमें पार्थिव देह रखे जाएंगे और उसके बाद दिल्ली के कैंट इलाके में ले जाया जाएगा। ये जो अंतिम यात्रा रहेगी, कई किलोमीटर का ये सफर तय करेगी। कामराज रोड पर इस वक्त सरकारी आवास है, वहां से 3 मूर्ति के लिए और फिर 11 मूर्ति होते हुए ये जो अंतिम यात्रा है आगे बढ़ेगी। उसके बाद सफर में अगला पड़ाव होगा सरदार पटेल मार्ग और फिर धौला कुआं होते हुए ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ेगी। यहाँ से बरार स्क्वायर उसे ले जाया जाएगा यात्रा को और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, और तस्वीरें दिखाई दे रही हैं हमें कि अब अंतिम सफ़र की ओर बढ़ने की प्रक्रिया, जहां गणमान्यों का तांता तो लगा ही हुआ है। अब से थोड़ी ही देर पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। लगता नहीं है कि कोई भी इस वक्त होगा, चाहे राजनीति में कोई बड़ा नाम ले लीजिए, जो यहाँ आज श्रद्धांजलि के लिए पहुँचा ना हो। सुबह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बस इस फहरिस्त में नाम जुड़ते चले गए हैं। हर किसी ने हाथ जोड़कर तो किसी ने सैल्यूट करके अंतिम विदाई दी। और घर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, हलचल बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अब अंतिम विदाई के जो रिचुअल्स होते हैं, जो सम्मान होता है, उसी के तहत ये अंतिम यात्रा निकलेगी। सीडीएस के आवास के घर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और घर के भीतर भी आप देख रहे हैं। लगातार ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो लोग बाहर हैं वो भी पूरे धैर्य के साथ अंतिम दर्शन के लिए खड़े हैं। ये कतार बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन कुछ तस्वीरें हमने उन परिवारों की, उन परिजनों की भी दिखाई है जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी खोया है। कुल 13 हेलीकॉप्टर में मौजूद लोग थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जिनकी जान गई है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मात्र 4 पार्थिव देह हैं जिनकी पहचान हो पाई है और अभी 9 और वो देह हैं जिनकी पहचान होना बाकी है। यानी उन परिवारों का क्या हाल होगा, ये भी आप स्वतः सोच सकते हैं कि वो किस भाव से इस वक्त गुजर रहे होंगे, क्योंकि जिस चेहरे को वो देखना चाहते हैं, अंतिम बार जिसे निहारना चाहते हैं, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर उनका प्रिय कौन है। तो एक इंतज़ार लंबा उन परिवारों के लिए बहुत है। फिलहाल मात्र 4 पार्थिव देह हैं जिनकी पहचान हो पाई है, जिनमें से 2 इस वक्त रखे हुए हैं कामराज रोड पर। सीडीएस बिपिन रावत और साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत के कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत के आवास पर। बिल्कुल, और लगातार यही सिलसिला भी रहा है। देखिए, अब घर के भीतर और बाहर जो अंतिम विदाई के क्रम होते हैं, उसकी शुरुआत होती हम देख सकते हैं।
तो अब से कुछ ही देर बाद अंतिम सफर भी शुरू हो जाएगा सीडीएस का, और उस अंतिम सफर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।